In this episode, I will discuss how to control heart diseases through food. नेक्स्ट है सेकेंडरी प्रिवेंशन। इसमें ये होता है कि ये इसी तरीके से है जिस तरह फॉर एग्जांपल आपने एक घोड़ा जो है किसी कमरे में बांधा हुआ है और वो निकल गया है और फिर आप दरवाज़ा बंद कर रहे हैं, यानी कि आपको बीमारी हो चुकी है, बाईपास हो चुका है, एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, फिर आप उसके लिए मेडिसिन भी ले रहे हैं जिसमें एस्पिरिन है या कोलेस्ट्रॉल लेवलिंग स्टैटन है या स्मोकिंग छोड़ रहे हैं, वजन अपना कम कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं और फिर इसके साथ आप नहीं चाहते कि मुझे दोबारा हो, तो ये होती है सेकेंडरी प्रिवेंशन। जिस तरह कहा यह जाता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो हमने एहतियात करनी है इसमें जस्ट कि अगली दफ़ा फिर हार्ट अटैक हो ना जाए। नेक्स्ट है प्राइमरी प्रिवेंशन। इसमें यह होता है कि फॉर एग्जांपल एक बंदा है, उसको ब्लड प्रेशर भी हाई है, उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी हाई है और उससे खतरा है कि मुझे हार्ट अटैक होने वाला है, तो डॉक्टरों ने सजेस्ट किया है कि आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करो और ये वाली मेडिसिन लो ताकि आप अगले स्टेप से बच जाओ। नेक्स्ट है फूड इफेक्टिव अगेंस्ट हार्ट पेशेंट। बार्ले कहा जाता है कि 3.6 ग्राम जो है अगर बार्ले आप लें पर डे के हिसाब से, क्योंकि ये एक लो फैट है, लो कोलेस्ट्रॉल डाइट है, तो आप हार्ट पेशेंट नहीं बन सकते, यानी कि हार्ट की डिजीज जो है अंडर कंट्रोल हो जाएगी। नेक्स्ट है ब्लैक बीन्स। ब्लैक बीन्स जो है वो कहा यह जाता है कि एक सर्विंग लेनी है पर डे के हिसाब से। नेक्स्ट ग्रीन लीवी ग्रीन्स हैं, यानी कि लीवी वेजिटेबल्स जो हैं, यानी पत्तों वाली सब्जियां, वो कह रहे हैं कि एक कप आपको लेना है। वो सिंपल आपको गर्म, यानी कि ना कि बिल्कुल रोस्ट फॉर्म में, बल्कि आपको गर्म पानी में डाल के उसको स्टीम फॉर्म में लेना है। नेक्स्ट है फिश। फिश ये कहा जाता है कि 2 से 3 सर्विंग जो है, एक सर्विंग में 75 ग्राम होता है, वो पर वीक के हिसाब से आपको लेना है। नेक्स्ट है फ्लेक्स सीड। फ्लेक्स सीड का 30 ग्राम जो है पर डे के हिसाब से लेने से आप हार्ट की डिजीज को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रूट। फ्रूट ये है वो कहा जाता है कि अगर आप 3 से 4 सर्विंग लेते हैं फ्रूट की, क्योंकि ये रिच सोर्स ऑफ फाइबर है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी काफ़ी हाई है और रिच सोर्स ऑफ पोटाशियम भी है, तो कुछ ऐसे फ्रूट्स भी हैं जो एंथोसियान कंपाउंड का भी रिच सोर्स है, तो आप ब्लड प्रेशर जो है ये आपके मेंटेन रखते हैं। नेक्स्ट है नट्स। कहा जाता है कि 15 ग्राम नट्स जो है पर डे के हिसाब से लें, लेकिन अगर आप पर दिनों में गैरहाजिरी करते हैं, यानी कि आपको नहीं पता चलता कि कभी लिए हैं या नहीं लिए, तो आप 3 से 4 मुट्ठी जो है पर वीक के हिसाब से लें। नेक्स्ट है ओट। ओट के आपको 60 ग्राम पर डे के हिसाब से लेना है और ये वह तरीका है जो जो कि ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव समझा जाता है आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट है स्ट्रॉबेरीज। जितने भी कलरफुल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, ये जितने भी हमारे न्यूट्रिशनिस्ट हैं, वो सजेस्ट करते हैं कि मौसमी फ्रूट और कलरफुल फ्रूट अपनी ज़िंदगी में लाजमी शामिल करो अगर आप लंबे टाइम तक जिंदा रहना चाहते हैं। कहा जाता है अगर आप एक आधा घंटा एक्सरसाइज करते हो तो 3 घंटे आपकी ज़िंदगी जो है बढ़ जाती है, तो 3 सर्विंग जो है स्ट्रॉबेरी लेने से आपका 30% हार्ट पे जो अटैक है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट है ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल कहा जाता है कि 7 ग्राम आप अगर लें पर डे के हिसाब से तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव साबित होता है। नेक्स्ट है कॉफ़ी। कॉफ़ी से 2 से 3 कप्स हैं। एवोकाडो जो है वो 2 सर्विंग कहा जाता है कि पर वीक के हिसाब से लें तो 21% जो है आपकी हार्ट डिजीज कम हो जाती है। नेक्स्ट है तोफ़ो। तोफ़ो जो है कहा जाता है कि एटलीस्ट 1 सर्विंग पर वीक के हिसाब से अगर आप लें तो 18% जो है वो हार्ट की डिजीज जो है वो डिक्रीज हो जाती है एज कम्पेयर टू वो लोग जो नहीं लेते। नेक्स्ट है आलमंड। कहा यह जाता है कि अगर 1.5 ऑन्स जो है, 1 ऑन्स में 29 ग्राम होता है, क्लोज टू 28 to 29 ग्राम अगर आप लेते हैं तो हार्ट डिजीज जो है काफ़ी हद तक कम हो जाती है। नेक्स्ट है एस्परजस। एस्परजस बेसिकली एक चाय की तरह होती है एस्परजस, तो इसमें अगर आप एक कप लें तो इसमें 1.8 ग्राम फाइबर आ जाते हैं जो कि 7% आपकी डेली नीड पूरी कर रहे होते हैं। स्टडी सजेस्ट करते हैं वो फूड जो रिच इन फाइबर है वो आपकी ब्लड प्रेशर को और हार्ट डिजीज को काफ़ी हद तक कम कर देती है। नेक्स्ट है स्मोकिंग। स्मोकिंग ये होती है कि स्मोकिंग की वजह से आपका ब्लड गाढ़ा हो जाता है और सेकंड जो मोस्ट प्रॉब्लम काज करती है स्मोकिंग वो ये होता है कि आपकी वेन्स जो है, आर्टरीज जो हैं, वेन आर्टरी वो होती हैं जो लेके जाती हैं हार्ट से ब्लड और वेन जो होती है वापस लेके आती हैं, तो जब ये वेन्स और आर्टरीज में एक प्लेग बन जाती है, यानी कि इनकी जो वॉल्यूम है वो कम हो जाता है
एक प्लेग बनती जाती है, आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ती जाती है, इसकी वजह से आपको ब्लड प्रेशर का इशू होता जाता है। तो स्मोकिंग अगर आप बहुत ज़्यादा कम कर दें या ख़त्म कर दें तो हार्ट की डिजीज़ जो है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाती है। नेक्स्ट है मेंटेनिंग ए हेल्थी वेट। कहा यह जाता है कि अगर 5 पॉइंट आपके बीएमआई के बढ़ जाते हैं तो 32% जो है हार्ट के जो चांसेस हैं हार्ट डिजीज़ के वो इंक्रीज हो जाते हैं। तो रेगुलर वज़न कम करें, एक्सरसाइज करें, ताकि आपका ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज़ जो है वो अंडर कंट्रोल रहे। नेक्स्ट है एक्सरसाइजिंग। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, जिम ज्वाइन की है आपने, तो आपको बहुत सी बीमारियों से आप बच जाते हैं। एक तो आप फिट रहते हैं, गुड लुकिंग रहते हैं, डायबिटीज कंट्रोल में रहती है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है, जोड़ों के दर्द नहीं होते, बहुत सी कैंसर है जो नहीं होती, आपकी स्ट्रेस कंट्रोल में रहती है, रात को नींद सुकून से आती है क्योंकि बंदा थक जाता है जब एक्सरसाइज करता है। तो आप बुढ़ापे में आपके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, आप लंबी ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। तो कहा यह जाता है कि हफ्ते में 5 दिन आपको 30 मिनट वॉक करनी चाहिए। कहा ये भी जाता है कि अगर आप आधा घंटा वॉक करते हैं तो 3 घंटे आपकी ज़िंदगी जो है वो बढ़ जाती है। तो जब आप बैठे रहते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं, इतने ज़्यादा बूढ़े नहीं होते, तो औलाद कहती है कि आप अब आपने बहुत काम कर लिया है, अब आप बिल्कुल रेस्ट करें। तो वो ये होता है कि उनको बहुत सी बीमारियाँ चिमट जाती हैं। तो एक रिसर्च ये भी है कि ज़िंदगी की सबसे बड़ी जो है इलाज वो मसरूफ़ रहना है। जब आप मसरूफ़ रहेंगे तो आपको कोई बीमारी, जब आपका ध्यान ही नहीं होगा बीमारी की तरफ, अपने आप को डाइवर्ट करते मीन आपने किया हुआ होगा, तो आप बहुत सी बीमारियों से बच जाओगे। तो अपने आप को मसरूफ़ रखें ताकि आप बहुत सी बीमारियों से बच सकेंगे।